Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we are doing chapter number 3 of economics, poverty as a challenge. In this chapter, we already done in this chapter we we know about the poverty. What is poverty and how rural people and urban people survive in minimum is in poverty. ठीक है, हम चैप्टर में पावर्टी के बारे में कर रहे थे और पावर्टी के बारे में थोड़ा जाना कि पावर्टी क्या होती है। इसके अलावा हमने 2 एग्जाम्पल किए हैं। यहाँ पर रूरल एरिया का यहाँ पर अर्बन एरिया का एग्जाम्पल है और यहाँ पे रूरल एरिया का कि किस तरह से मिनिमम वेजेस में वो अपने आप सर्वाइव करते हैं। ठीक है, कोई एक पुअर फैमिली का एग्जाम्पल लिया गया है तो वो पुअर फैमिली 1500 में किस तरह से शहर में रहकर गुजारा करती है। और यहाँ पर हमने रूरल एरिया का, ग्रामीण एरिया का एग्जाम्पल लिया है कि गांव में किस तरह से मिनिमम जो वेजेस हैं उसमें लोग अपना गुजारा करते हैं कि उन्हें 2 टाइम के रोटी जुटाना, 2 टाइम का खाना जुटाना मुश्किल हो जाता है। नाउ वी विल डू अबाउट द फैक्टर ऑफ पावर्टी। ओके, these are the issue, poverty is depend on them। पावर्टी इनके ऊपर डिपेंड करती है। ये इशू हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर पावर्टी डिपेंड करती है। ठीक है, स्टडी द अबाउ केसेस पावर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इशू रिलेटेड टू पावर्टी। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट फैक्टर इज लैंडलेसनेस, सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशंस, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सारी की सारी वजह हैं जिनकी वजह से लोग गरीब होते हैं। यानी कि किसी के पास ये नहीं है, किसी के पास ये नहीं है, किसी के ये है ज़्यादा। ठीक है, तो किसी इस वजह से गरीब है, इस वजह से गरीब है, इस वजह से गरीब है। तो दीज आर फैक्टर ऑफ पावर्टी। ठीक है, इनकी वजह से क्या है, गरीबी समाज में, सोसाइटी में पाई जाती है। फर्स्ट हमारा लैंडलेसनेस है। लैंडलेसनेस मीन्स जिसके पास ज़मीन नहीं है। रूरल एरिया में क्या होता है, जिसके पास ज़मीन है वो अपना गुजारा कर लेते हैं उसमें खेती करके, लेकिन जिसके पास ज़मीन नहीं है वो कहाँ से खेती करेगा। ठीक है, वो किसके ऊपर, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा। दूसरों के जो ज़मीन है, लैंड है, उसके ऊपर क्या डेली वेजेस के रूप में काम करेगा, दिहाड़ी के रूप में काम करेगा। तो ये भी रीज़न है किसका, पावर्टी का। अनएम्प्लॉयमेंट, यू नो अबाउट दैम वेरी वेल कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोज़गारी क्या है। बेरोज़गारी मीन्स कोई भी काम ना होना। ठीक है, अगर व्यक्ति के पास कोई काम ही नहीं है तो वो अपनी फैमिली के लिए अर्न कैसे करेगा, कैसे कमाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साइज ऑफ फैमिली। अब साइज़ ऑफ फैमिली डिपेंड करता है। अगर फैमिली का साइज़ छोटा है, हम कम इनकम में भी क्या है, गुजारा कर लेते हैं। बट फैमिली का साइज़ ज़्यादा है तो इनकम चाहे कितनी हो तो फैमिली का तो वो हमारे लिए कम ही रह जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा था अर्बन एरिया में 1500 अर्न कर रहा है, लेकिन क्या है 1500, उसकी फैमिली का साइज़ बड़ा है, उसको गाँव में भी पैसे भेजने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, वो पुअर है। और जबकि लखा सिंह का एग्जाम्पल हमने लिया था रूरल एरिया में, तो उसमें क्या था, वो 50 रुपीज़ पर डे कमाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों की कंडीशन सेम है, लेकिन जो क्या है, अर्निंग का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अर्निंग अर्बन एरिया में ज़्यादा है, लेकिन फैमिली साइज ज़्यादा होने की वजह से वो भी कम रह जाती हैं। ठीक है, इलिटरेसी, जो अनपढ़ता है, निरक्षरता है, कि जो अनपढ़ लोग हैं वो कोई काम नहीं कर पाते, स्किलफुल काम नहीं कर पाते, अनपढ़ लोग हैं, तो पावर्टी का ये भी एक रीज़न है। पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन। पुअर हेल्थ यानी कि जब अगर हम हेल्दी ही नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन में क्या रहेगा, जो कुपोषण, यानी कि जो हम खाते हैं वो हेल्दी फूड नहीं है। ठीक है, खा तो रहे हैं हम, लेकिन हमें प्रॉपर जितने न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को चाहिए तो वो न्यूट्रिशंस हमें नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये भी पावर्टी का एक रीज़न है। चाइल्ड लेबर,
चाइल्ड लेबर भी पॉवर्टी का रीज़न कैसे रहेगा? आप कहोगे कि यहाँ तो पैसे कमा रहा है बच्चा, लेकिन नहीं, जब उसकी पढ़ने की एज होती है उस दौरान वो क्या है, काम पे लग जाता है। ठीक है, तो जहाँ उसे सीखने की ज़रूरत है उस टाइम पे वो काम कर रहा है, तो जो उसका प्रीशियस टाइम है, कीमती समय है जो उसे लगाना चाहिए था अपनी एजुकेशन के ऊपर, वो कहीं और लगा रहा है, तो ये भी एक पॉवर्टी का रीज़न है। अगर वो प्रॉपर रूप से पढ़ नहीं पाएंगे, एजुकेशन नहीं गोट करेंगे, और फिर आगे जाके क्या होगा, वो स्किलफुल कोई भी काम है वो नहीं कर पाएंगे, वो लेबर का ही काम कर पाएंगे जब उनके पास कोई स्किल नहीं होगी। हेल्पलेसनेस, असहायता, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कई बार क्या होता है कि एजुकेटेड पर्सन भी होते हैं, फैमिली का साइज़ भी ठीक होता है, लेकिन क्या होता है अदर चीज़ें, यानी कि कोई हमारी हेल्प नहीं करता, हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसमें कोई सहायता नहीं करता, हम उस टाइम पे असहाय हो जाते हैं। मीन्स हमें कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलता, हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से प्रोडक्शन को ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है। तो ये भी क्या है, ये भी पॉवर्टी का क्या है, रीज़न है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने अभी बताया है यहाँ। दीज टू टिपिकल केसेस इलिस्ट्रेट मैनी डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पर दो तरह के आपने अलग अलग तरह के डायमेंशन देखे हैं पॉवर्टी के। दे शो द पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। तो जो हमने दो केस देखे हैं उसमें पॉवर्टी का क्या है, भूखमरी है। ठीक है, हंगर है, हंगर मीन्स भूखमरी है, लैक ऑफ शेल्टर रहने की जगह का ना होना, उसकी कमी होना। अगर दोनों के पास भूख को वो पूरा कर लेते हैं, मीन्स फूड प्रॉपर है और क्या है, शेल्टर भी प्रॉपर है, वी कैन से दे आर नॉट लिव इन बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आते। इट इज़ ऑल्सो अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल और सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट एफर्ड ट्रीटमेंट। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक clean water and sanitation facility. It also means lack of regular job at the minimum decent level. Above all, it means living with a sense of helplessness. तो यहाँ पर सारा क्या क्या है कि गरीबी क्या है, गरीबी के आप पॉइंट बनाओगे, गरीबी के पॉइंट लिखोगे, गरीबी क्या है, नंबर 1 पॉइंट क्या है, लैक ऑफ हंगर, लैक ऑफ शेल्टर है। ठीक है, पॉवर्टी मीन्स हंगर, लैक ऑफ शेल्टर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बनाओगे आप, इट ऑल्सो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। गरीबी वो है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते। गरीबी वो है जहाँ पर सिक पीपल है, वो एफर्ट ट्रीटमेंट के लिए एफर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एफोर्ड नहीं कर सकता ट्रीटमेंट को, कि मीन्स जो उसका खर्चा है, पैसे हैं, वो पे नहीं कर पाता। पॉवर्टी और क्या है, लैक ऑफ क्लीन वाटर, कि साफ सुथरे पानी की कमी, ये भी गरीबी में ही होती है। अगर गरीबी नहीं है तो हम जो क्लीन वाटर है वो अवेलेबल कर लेते हैं। सैनिटेशन फैसिलिटी, जो हमारी साफ सफाई की सुविधाएं हैं, ठीक है, शौचालय की सुविधाएं हैं, वो उनकी कमी होना, ये भी क्या है, गरीबी। अगर जहाँ जो लोग गरीब हैं उनके यहाँ इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, इस तरह से हम ये पॉइंट बताकर हम किसको, पॉवर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इट आल्सो मीन लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट द मिनिमम डिसेंट लेवल। दूसरे क्या है, गरीबी क्या है, जिसमें रोज़गार की कमी है, काम की कमी है, जॉब की, और वो भी मिनिमम वेजेस पे। जो डिसेंट वेजेज हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा वेजेज डिसाइड हैं, तो उसमें अगर हमें प्रॉपर काम नहीं मिल रहा है तो इट मीन्स पॉवर्टी है। ओके, इसके अलावा क्या है, पॉवर्टी क्या है, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। ठीक है, असहायता, किसी तरह की सहायता ना मिलना। पुअर पीपल आर इन द सिचुएशन इन विच दे आर इलिटरेट एट मोस्ट एवरी प्लेस, इन फार्म, फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एटसेट्रा। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू बी लिव इन पॉवर्टी। तो क्या है, इलिटरेट पीपल है, वो कहाँ पर हैं, सभी जगह हमें मिल जाते हैं, और वो ज़्यादातर काम कहाँ करते हैं, खेतों में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में स्वीपर का काम करते हैं, रेलवे स्टेशंस पर काम करते हैं।
ठीक है ना। ये सारे के सारी क्या है, अगर इस तरह की सिचुएशन है सारी की सारी, तो इट मीन्स पीपल आर लिव इन पावर्टी। पीपल है जो लोग हैं पावर्टी में व्यतीत कर रहे हैं, और नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पावर्टी। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो गरीबी में अपना जो लाइफ स्पेंड करे। आई थिंक यू गोट वेल। नेक्स्ट वी विल डू पावर्टी सीन एज बाय सोशल साइंटिस्ट। पावर्टी के बारे में जो हमारे वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं, सामाजिक वैज्ञानिक हैं, तो वो क्या कहेंगे कि गरीबी क्या है। यहाँ पर तो हमने मेज़रमेंट का अलग तरीका नापा है, ठीक है, अलग तरीका हमने इसको स्टडी किया है कि पावर्टी को मेज़र करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, जिसके पास फैसिलिटी नहीं है, मेडिसिन की फैसिलिटी नहीं है, अदर सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो वो लोग गरीब हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर उनकी थिंकिंग है। सिंस पावर्टी हैज़ मैनी फैक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट द थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज रिलेटेड टू लेवल्स ऑफ द इनकम एंड द कंजम्पशन। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट है, सामाजिक वैज्ञानिक हैं, वो अलग अलग इंडिकेटर दे रहे हैं, अलग अलग लक्षण बता रहे हैं कि पावर्टी क्या हो सकती है। तो यहाँ पर पावर्टी का कहा है कि इनकम एंड द कंजम्पशन। तो इनकम यानी कि हमारी आय कितनी होगी, हम कितना अर्न करेंगे, और कंजम्पशन कितना हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। बट नाउ पावर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, ठीक है, लिटरेसी लेवल, अनपढ़ता, यानी कि वो अनपढ़ तो है लेकिन वो किस स्तर तक का है, स्तर तक है। लैक ऑफ जर्नल रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशंस। इसके अलावा क्या है, जर्नल प्रतिरोधक जो क्षमता होती है हमारी, वो क्या है, कुपोषण के कारण कम है। प्रतिरोधक क्षमता क्या रहेगी हमारी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाएगी, ठीक है, कि किस तरह से हम कोई बीमारियां हैं उनका सामना कैसे करेंगे। अगर हम अच्छा नहीं खा रहे तो हम जल्दी से बीमार हो जाएंगे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आएगी। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर की सुविधा की कमी होना, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, sanitation. Analyze the poverty based on social illusion and vulnerability is now becoming very common. अब हम यहाँ पर देखते हैं सारी की सारी सेम चीज़ें हैं जो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सोशल साइंटिस्ट हैं वो भी इन्हीं चीज़ों को मानते हैं कि जिनके पास क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ फूड है, ठीक है, लैक ऑफ शेल्टर है, तो ये सारी चीज़ें वो लोग गरीब हैं। तो यहाँ पर उसके कुछ रीज़न भी हैं, एनालाइज किया गया है, विश्लेषण किया गया है कि ये किस चीज़ के ऊपर बेस है। एक तो हमने सोशल एक्सक्लूजन किया है, सामाजिक भ्रष्टाचार ज़्यादा है, इसकी वजह से भी गरीबी, ठीक है, गरीबी है। दूसरा वैल्यूनरेबिलिटी है, ठीक है, भेदता है, तो इसमें क्या है, मीन्स पार्शलिटी रहती है, ठीक। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से क्या रहेगा कि जो पावर्टी है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने की बजाय, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पॉलिसी भी बना रही है, लेकिन पावर्टी क्या है, डिक्रीज, कम हो रही है। जो उसकी ग्रोथ रेट है, यानी कि उसकी डिक्लाइन रेट है, सॉरी ग्रोथ रेट नहीं हम कहेंगे, डिक्लाइन रेट है, यानी कि उसको कम होने की दर है, वो स्लो है, कम तो हो रही है। अगर हम ये माने, जो डाटा देखें उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कम तो हो रही है, लेकिन जितनी तेज़ी से उसे कम होना चाहिए उतनी वो नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ पर सोशल एक्सक्लूजन में देखेंगे, सामाजिक जो भ्रष्टाचार रहता है उसमें क्या रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, पावर्टी मस्ट बी द टर्म ऑफ द पुअर हैविंग लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, excluded from enjoying social equality of better of people in better surrounding. Social exclusion can be, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि गरीबी क्या है, वो ये रहेगी कि हम जिस स्थिति में रहते हैं, यानी कि जो गरीब है वो अपनी और चारों ओर देखेगा कि वो कहाँ पर रह रहा है, किस लेवल के लोगों के साथ रह रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो खुद को गरीब मानता है।
ठीक है। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि कुछ लोग सोचते हैं अगर उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है और पड़ोसी के पास व्हीकल है तो वो मानेंगे कि हम गरीब हैं, ठीक है ना। तो वही है कि जो हमारी सामाजिक सोच है, सोशल थिंकिंग है, उसकी वजह से भी जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज हो रही है। सोशल एक्सक्लूशन कैन बी बोथ अ cause of as well as consequence of poverty in the usual sense। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो सामाजिक भ्रष्टाचार है वो भी क्या है, कॉन्सिक्वेंस है पॉवर्टी का, पॉवर्टी का रीजन है एक तरह से, ठीक है ना, कारण है उसका पॉवर्टी का। बोर्डली इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटी, बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटी दैट अदर्स देयर बेटर्स इंजॉय। इसके अलावा है जो हमारी फैसिलिटी होती हैं, गरीबों के लिए फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, तो हम प्रॉपर उन लोगों को ना देकर, ठीक है, जो एक्चुअल में गरीब है उनको ना देकर किसको देते हैं, जो क्या उनके बेटर्स होते हैं, उनके चहेते होते हैं, ठीक है ना। जो ऑफिसर्स होते हैं वो किसको देंगे, जो उनके नोन हैं, ठीक है। तो उनको अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी जाए, आपने अपने आसपास भी देखा होगा जो बीपीएल कार्ड बना हुआ है, बहुत अच्छी फैमिली के लोगों ने भी क्या है बीपीएल कार्ड बनवा रखा है, ठीक है ना। जो गुलाबी कार्ड बनते हैं, येलो कार्ड बनते हैं, तो वो क्या गरीब लोगों के लिए ही बनते हैं। तो उसमें क्या है बहुत अच्छी अच्छी फैमिली है, जॉब में भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने बीपीएल कार्ड बनवा रखा है। तो ये सारा क्या है, सोशल एक्सक्लूशन है, सामाजिक भ्रष्टाचार है, ठीक है। अ टिपिकल एग्जाम्पल इज द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन द इंडिया इन विच पीपल बिलोंगिंग टू द सर्टेन कास्ट एंड excluded from the equal opportunity। Social exclusion thus may lead to but can cause more damage than having a very low income। तो यहाँ पर जो एक रीज़न बताया है वो कास्ट सिस्टम को भी बताया है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग हैं क्या है, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो पुअर पीपल हैं, ठीक है। लेकिन सामाजिक भ्रष्टाचार की वजह से क्या है उनको पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छी फैमिली से भी हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी कास्ट की वजह से क्या है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम तो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमें ये फैसिलिटी मिलना चाहिए, जबकि उनका इनकम स्टेटस है वो अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सामाजिक भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह जो क्या है पॉवर्टी का एक रीज़न माना जाता है, कॉन्सिक्वेंस माना जाता है, ठीक है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।